को साइंस ऑफ सोल कहते हैं। ये जितने सिस्टम आप देख रहे हो इसमें दूर दूर तक अध्यात्मवाद है ही नहीं, क्योंकि अध्यात्मवाद के लिए जिसमें जीवात्मा के कल्याण करने की विधि बताई जाती, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए, इसमें सत्य और अहिंसा का मार्ग आवश्यक होता। ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट, कोई भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई, जिसमें वास्तव में जीवात्मा डेवलप करे, विकास करे, आपकी जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में जाग कर और आप अपनी जीवात्मा को देख सको, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, इसके लिए ज़रूरी कंडीशन और शर्त है कि जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाह रहा उसको अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। अहिंसा का मतलब कोई भी ऐसा कर्म जिसको करने से किसी प्राणी को सुख मिल जाए, इसको अहिंसा कहा जाता। और कोई ऐसा कर्म जिसको करने से किसी प्राणी को, जीव को तकलीफ मिले, इसको हिंसा कहा जाता। हिंसा को भी 3 भागों में बांटा गया, मनसा, वाचा और कर्मणा। जैसे हमने मन से किसी के बारे में सोचा कि भगवान ये मर जाता, इसकी सब जमीन हमको मिल जाती, पूरा गोरखपुर चला जाता तो सब कोठी हमारी हो जाती, चाचा मर जाए, भाई भतीजा मर जाए तो सब जमीन बगीचा हमारा हो जाए। अब ये तो हमारे आपके लिए कोई पाप में नहीं आता, लेकिन ईश्वर का कानून कितना सख्त है, इसको भी नोटिस में लिया जाता। अगर आपने ऐसा विचार कर लिया तो परमात्मा इसको हिंसा यानी पाप कर्म में इसको नोट कर लिया जाता। वैसे कलयुग में संतों ने इस पर मुआफ़ी करवा दिया है कि भाई मनसा पाप का कलयुग में कोई दोष अपराध नहीं माना जाएगा, वरना तो हमारे आपके ऊपर दिन में कितने सैकड़े FIR रोज दर्ज होता जाए, फिर तो छुटकारे नहीं हो पाएगा। मन तो किसी का साफ है नहीं। अब आप ही अपने मन को देखो, 10-10 साल, 20-20 साल नाम का साबुन रगड़ते 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 बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी मन में कितने गंदे विचार। सत्संगी ही सत्संगी के लिए ऐसा भाव सोच लेते, प्रकट तो नहीं करते, भाई सत्संगी क्या कहेंगे, जुबान से तो नहीं बोलते, लेकिन मन में भाव रहता है इनका नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इनका घाटा हो जाए। अब ये सब देखो मनसा पाप, हिंसा कही जाती। और दूसरा है वाचा। वाचा माने वाणी से। जैसे आपने किसी की निंदा कर दिया, अब किसी की निंदा करोगे तो प्रसन्न नहीं होगा। जैसे आपकी कोई निंदा कर दे, निंदा तो पीठ के पीछे